BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से हमारी टीम पहुंची हुई है कंधवारा स्थित समाज सेवी जीवन जादव के उस जगह पर जहां पर लगातार रविवार को मेडिकल कैंप, जो फ्री मेडिकल कैंप लगता है, वो लगा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सिवान नगर परिषद की जो सभापति और उप सभापति की जो सीट थी वो अति पिछड़ा हो गया और जिसको लेकर के ये लोग उससे अलग हो गए, उस नियम में, उस गाइडलाइंस में नहीं आते हैं। जीवन जादव की जो माता श्री हैं और ये लोग अलग हो गए, ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन ये अपने उम्मीदवार को देंगे, जैसा कि इन्होंने उस दिन भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि जीवन जादव की माँ चुनाव नहीं लड़ेंगी तो शायद यह सब जो शिविर है सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस था उसके आने के बाद भी यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। और ठीक उसी तरीके से हम थोड़ा सा वीडियो दिखाएंगे कि दिखाइए किस तरीके से आज भी भीड़ है जो कि प्रत्येक रविवार को होती है। तो ये चीज़ें हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि इधर के आप पीछे की तरफ आ जाएं और जीवन जी हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद हैं। जीवन जी से हम बात करेंगे। जीवन जी, बहुत सारे लोगों को लगा था कि अब आप लोग चुनाव में नहीं आएंगे तो हो सकता है कि ये शिविर सब कुछ सब समाप्त हो गया, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि रविवार का दिन है, भीड़ बहुत ज़्यादा है जिस तरीके से होती रहती है। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा कैमरा को वहाँ ले जाइए। क्या लिखा है? ले चलिए सामने कैमरा। उसमें मेरी माँ का फोटो लगा है। अब प्रत्याशी नहीं है तो फोटो वो उतर थोड़ जाएगा। नहीं उतारेंगे। वो मेरी माँ का फोटो है ना। चेयरमैन वो हारी थोड़ी है, चेयरमैन वो हारी नहीं ना है, वो तो जीत चुकी थी सीट को। तो चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है जिसके तहत। चुनाव आयोग का गाइडलाइंस नहीं था, राजनीति का शिकार गलत नहीं है। मेरे पास रिपोर्ट है लेकिन मीडिया में नहीं देंगे, उतने बड़े आदमी नहीं है। थोड़ा सा पावर में रहते हैं ना हम भी, अब बैकग्राउंड मेरा राजनीतिक रहता तो हम बता देते कि किस तरह से रिजर्व कराया गया है और क्यों कराया गया है। लेकिन मुझे कोई इस चीज को आप मानते हैं कि जो सीट है नगर परिषद के अध्यक्ष पद का या फिर उपाध्यक्ष पद का, ये रिजर्व जो कराया गया है साजिश के तहत कराया गया, सब कुछ आपके पुख्ता सबूत है? सबूत है मेरे पास। कब हुआ है, कैसे हुआ है, किस किस ने मिल के कराया है, उसमें कितना खर्च लगा है, क्योंकि हर लोगों का एक एक नहीं होता, हर जगह सभी का जुड़ा हुआ कोई ना कोई इंसान होता है जो इन्फॉर्मर होता है। मेरा तो कार्य ऐसा है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई धीरे से, तो उसी तरफ का कोई लिंकअप था मेरा भी, मुझे मालूम था। मुझे कुछ दिनों से महसूस नहीं होता, फोन आया था मुझे भी पटना से कि भैया सीट रिजर्व होने वाला है। हम बोले ऐसा होगा नहीं, होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको मजाक में नहीं लेके चलते थे। हम अपनी मम्मी से बोले थे 2 महीने 1.5 महीने पहले ही कि मम्मी सीटवा रिजर्व हो जाएगा, ये लग रहा है हमको। आज देखिए कहती है मम्मी तुमको कैसे पता? हमको पहले से मालूम था लेकिन कन्फर्म नहीं था कि हाँ, जैसे चुनाव आयोग में भी छेड़छाड़ होता है। सुने थे कि कंप्यूटर से ये रोस्टर तैयार होता है, लेकिन यहाँ तो रोस्टर आया ही नहीं यार। रिजर्वेशन क्लियर हो गया। एक बार रिजर्वेशन होता है, एक बार रिजर्वेशन होने के बाद चुनाव का डेट भी घोषित होता है, एक बार चुनाव का डेट होता है, आचार संहिता भी लागू हो जाता है, नॉमिनेशन भी शुरू हो जाता है। चीज आपसे नाम नहीं जानना चाहेंगे, क्या ये वही लोग हैं साजिश रचने वाले जो अभी चुनावी मैदान में हैं, या फिर बड़े पदों पे रह चुके हैं वो लोग हैं? देखिए, कुछ बड़े पदों पे हैं या कुछ लोग हैं जो चुनावी मैदान में भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ता हूं तो जाहिर सी बात है, अगर जनता मुझे चेयरमैन मान चुकी थी तो जाहिर सी बात है कि वो लोग आएंगे चुनाव लड़ने। अब मैं 9 महीना से फील्ड में हूँ लगातार। जाहिर सी बात है, लोग कह रहे हैं कि जीवन यादव चेयरमैन बन चुके हैं। मेरी माँ को बनाना है, लेकिन लोग मुझे मानते थे, लोग मुझे आज भी कहते हैं। अभी सुबह में गया था, लोग कह रहे हैं कि आप तो चुनाव जीत चुके थे। तो जो ये खबर तो उन लोग के पास भी जाती होगी, तो कहीं ना कहीं डर था ना कि भाई चुनाव ये जीत चुके थे, इनको हटाया कैसे जाए। जनता से कह के तो वोट ले नहीं सकते थे, क्योंकि दिखाते क्या वोट लेने के लिए। अब मेरी शिकायत करके कितना वोट लेते? तो जाहिर सी बात है कि एक ही रास्ता था, रिजर्व कर दो, लड़ेंगे नहीं तो हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे। तो वो जो जीतने की पोजीशन में होगा वही तो कहीं ना कहीं पटना बैठ के ये कार्य किया होगा। अब पैसा दे के क्या नहीं होता है। हम पैसा दे के जब टिकट लिया जा सकता है तो पैसा दे के सीट भी रिजर्व कराया जा सकता है। अगर मुझे थोड़ी सी भनक, अगर मैं विश्वास कर लेता इस बात को। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान।
सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330 9801070786। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सरकार आरजेडी की थी, कहीं ना कहीं इस बात को आप मानते हैं कि पैसा देकर के सीट को जिस तरह से चाहा जाएगा वो किया जाएगा? जिस तरह से ये रिजर्वेशन रातों रात तय हुआ है, रोस्टर जो मार्केट में मोहर लग गया, चुनाव है उससे पहले ये तैयार हुआ होगा तब ना मोहर लगा होगा। उस समय मुझे मालूम चल जाता ना तो मैं भी पैसा देकर रोकवा सकता था इसको। पैसे से सब कुछ बदला जा सकता है। तो रोस्टर बहुत छोटी चीज होती है। पैसे से टिकट लेके जब चुनाव जीत सकते हैं, पैसे से मंत्री बन सकते हैं, पैसे से राज्यसभा जा सकते हैं। आखिर हिना साहब राज्यसभा क्यों नहीं गई? ये सवाल हम आज उस पहले भी कहते और आज भी करते हैं। हिना साहब राज्यसभा क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई कि वो 55 करोड़ नहीं दे सकती थी। लेकिन मुझे पता चल जाता ना कि सीट रिजर्व कराने में तो मैं भी 25-50 लाख दे के रिजर्वेशन तोड़वा सकता था। लेकिन मुझे भनक नहीं लगी, क्योंकि मुझे अधिकारियों से मिलने में और बड़े बड़े नेताओं से मिलने में शौक नहीं रहा है। लेकिन यहाँ के कुछ नेता है जो परमानेंट बड़े नेताओं के पास दरबार करते हैं, और मैं किसी नेता का दरबारी नहीं रहा हूँ। मैं जनता का दरबार करता हूँ, इसीलिए मेरे पास जनता का भीड़ है। मेरी पीछे ताकत है, वो जनता की ताकत है। जिस तरीके से आपका ये जो आरोप है, अगर जीवन जी आए हुए हैं, माता जी उनकी आई थी, और जैसे कि आपका कहना है कि लोग हमको चेयरमैन मान लिए थे, तो आने वाले अगर समय में किसी भी तरीके से आप राजनीति में आते हैं तब तो रुकावट पैदा वो लोग करेंगे आप। अरे भाई, ये चुनाव है, जो लंबे रेस के घोड़े होते हैं ना, उससे सभी को डर लगता है। तो हो सकता है कि जो इंसान बताए, इतनी जनता को हम आखिर दिलों में बस गए हैं, तभी तो हमको प्रत्याशी मानते मानते चुनाव जीतने की बात आ गई। लोगों के दिलों में बस गए। दिलों से निकालने का काम तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीट रिजर्व करा के या किसी केस में फंसा के मुझे चुनाव से दूर रखा जा सकता है। मैं दिलों से निकलने वाला काम ना करूंगा और ना करता हूं। मैं दिलों पे राज करने का काम हमेशा करता रहूंगा, जिसके बदौलत जनता मेरे पीछे है और मैं जनता के साथ हूं। कहीं ना कहीं नेताजी लोग का दरबार मेरे बस का नहीं है, इसीलिए मैं पीछे हूं। जीवन जी, एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने कहा था कि हम अगर आते हैं, माता श्री आपकी आती है, जनता अगर चुनती है तो भ्रष्टाचार मुक्त सिवान होगा। अब बहुत सारे चेहरे सामने आए हैं। अब तो सामने सब कुछ आ गया है, क्योंकि अति पिछड़ा सीट है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पिछले बार रह करके मलाई खा चुके हैं और फिर मलाई खाने की तैयारी में लगे हैं। तो इसके लिए अब क्या होगा? बहुत अच्छा राय सवाल किए हैं। हम एक राय देते हैं, जो मलाई खाने के चक्कर में है ना, तो उनको ये बात जरूर बता दीजिएगा आप। मीडिया के माध्यम से पता चल ही जाएगा कि जीवन यादव को कैंडिडेट मिलने में दिक्कत है, क्योंकि हम इस शहर के साथ धोखा नहीं करना चाहते हैं। कैंडिडेट मेरे बहुत सारे हैं, मुझे लड़ा दीजिए, मुझे लड़ा दीजिए। अब मेरे पास पैसा भी है कि चुनाव लड़ा के जिता सकता हूँ। हर चीज से मजबूत हूँ। जनता भी मेरे साथ है, पैसा भी मेरे साथ है, समर्थन, मैंने जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता हर तरह से मैं फुलफिल हूँ। क्राइटेरिया में नहीं, साम दाम दंड भेंट सब कुछ से आप सबसे मैं खुलेआम कर, मैं सबसे तैयार हूँ। बस मुझे मेरे विचारधारा का एक कैंडिडेट मिल जाए। अभी तक मिला नहीं है। अब मैं उसको बोला था ना उस दिन में मीडिया के माध्यम से, मैं उस आदमी को उस कुर्सी पे बिठाऊंगा जो ना कोई जानता हो, ना कोई पहचानता हो, बहुत गरीबी रेखा से आता हो। कोशिश करेंगे कोई चाय वाला टाइप का मिल जाए, जैसे नरेंद्र मोदी जी है। मतलब कि निचले तबके के लोगों को आप चाहते हैं एकदम गरीबी से उसको ऊपर उठाना है। बस गरीबी से उठाना है और उससे वो कार्य कर। कभी सोचा ना हो कि इस हॉट सीट पे हम कभी बैठ भी सकते। इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म तक वो सोच ना पाए कि हम कभी सिवान के चेयरमैन बन सकते हैं। उस आदमी को हम चेयरमैन बनाना चाहिए। जी, एक और सवाल है कि आप अगर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन
बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर पाथी भरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथी भरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888, 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। कि माता जी रहती तो उस समय की फीजा कुछ और रहती, अगर किसी को आप उतारेंगे तो वो फीजा कुछ और रहेंगे। देखिए, जनता मेरे साथ है। जनता ऐसा होता है कि जनता सोचती है कि भाई जीवन जादव के तो लोग हैं नहीं, तो फिर चलिए देखा जाए किसी और को। अगर जीवन जादव का परिवार रहता है, थोड़ा सा ये हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? हम भी किसी जमाने में गरीबी रेखा में आते थे, हमारी फैमिली आती थी, तभी ना हमें गरीबों का दर्द महसूस होता है। तो जिस गरीब को बैठाएंगे उसको पता है ना कि गरीबी क्या होती है, तो कहीं ना कहीं वो गरीबों के साथ रहेगा। और आज भी 70% जनसंख्या गरीबी रेखा में आती है, तो हम गरीब क्यों ही चुन रहे हैं? बहुत सारे कैंडिडेट हैं, किसी के साथ समर्थन में हम आराम से उसको चुनाव जीतने मदद कर देंगे, वो मेरे साथ रहेगा। नगर पालिका के चुनाव में कुछ काम मेरे इशारे पे कर देगा, मैं अपना अगला तैयारी भी कर सकता हूं अगर राजनीति चाहूं तो। लेकिन मुझे राजनीति से दूरी है। मैं अपनी माँ को अगला हो सके तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चाहूंगा कि वो लड़े, क्योंकि मेरा ख्वाब था मेरी बाई एक बार कुर्सी पे बैठे, मरने से पाले। ये ख्वाब मेरा पूरा नहीं हुआ, इस बात का दुख है मुझे, सिर्फ इसी बात का दुख है। और दुख इस बात का भी है। लेकिन ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी में लगे थे और अचानक से इस तरह का। नहीं, वो अपनी पत्नी को लड़ा रहे थे। हम अपनी पत्नी को नॉमिनेट नहीं किए हैं और कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरी माँ चुनाव लड़ती, इसलिए बेटा हूँ, ख्वाब था। और एक बात आपको बता रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि चुनाव से भाग गया हूँ, जनता का समर्थन मेरे साथ है। बस विचारधारा मिलने वाला एक कैंडिडेट मिल जाए, लड़ा देंगे चुनाव और तीनों से जिताएंगे। चुनाव 3 तरह से जीता जाता है, मुझे मालूम है। मेरी विचारधारा जो है, चुनाव 3 तरह से जीता जाता है, और आप बोल ही दिए, वो तीनों लगा दूंगा उसके लिए। जिता के उस कुर्सी पे बिठा के सिवान की जनता को कहूंगा कि आप इससे कार्य लीजिए, हम भी आपके साथ हैं, आप भी उसके साथ जुड़िए, उससे कहिए कि ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो नया रहेगा, नया चेहरा रहेगा, उसको बताया जाएगा, उसके साथ मिलजुल के कार्य करवाया जाएगा। जिस चेहरे को आप उतारेंगे, क्या जिस तरीके से आप अपने लिए मेहनत करते रहे उसी तरीके से मेहनत उनके लिए भी करेंगे? सवाल ये है कि आप मेहनत करेंगे, अब उसके लिए तो ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि वहां मेरा जीवन जादव की प्रतिष्ठा दांव पे। हाँ, प्रतिष्ठा दांव पे रहेगी। सिवान की जनता की प्रतिष्ठा दांव पे नहीं रहेगी। उन भ्रष्टाचारियों को फिर से बिठा देगी जनता, कहीं से वोट देके। हो सकता है जातीय समीकरण से कोई आके चुनाव जीत जाए, कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं आए तो हो सकता है। लेकिन इस बार तो मौका मिला है जनता को, वो तो डायरेक्ट जनता चुनने के लिए तैयार है, और जनता भी लग रहा है कि कुछ नया कुछ दिखाएगी जरूर। नया धमाल होने वाला है सिवान में। अरे हम रहे ना रहे, सिवान की जनता है ना, तो कुछ तो नया होगा। कैंडिडेट तो कोई नया ही होगा। चुनाव में आज आपको कह रहा हूं कि चुनाव जीतने वाला कोई नया चेहरा होगा। अगर भ्रष्टाचारी अगर आते हैं तो फिर क्या होगा? तो वो जनता समझेगी वोट देने वाली। हम तो वोट नहीं देंगे, मेरा भी एक वोट है, मैं नहीं दूंगा उन भ्रष्टाचारियों को वोट। अब मैं अपील करूंगा उन भ्रष्टाचारियों से दूर रहिए, जो नगर पालिका में बैठे, नगर पालिका का विकास करने ज्यादा अपने विकास के बारे में सोचते हो। और जिस कुर्सी पर वो लोग बैठ के जितना कमाएंगे उससे 3 गुना हम खर्च कर चुके हैं। इस बात का मुझे मलाल नहीं है, क्योंकि मैं जो किया हूं, ये जनता कमाया हूं। ये वोटर नहीं है,
मैं नहीं जानता हूँ किस डिस्ट्रिक्ट के है, किस मोहल्ले के है, वोटर है कि नहीं है। यहाँ पूछ के कोई काम नहीं करता हूँ। इनमें से 25-30 लोग का ऑपरेशन कराऊंगा, पूछ के नहीं करूंगा कि आप गोपालगंज के हैं, छपरा के हैं कि देवरिया के हैं। ये मैं कार्य नहीं करता हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं सिवान की जनता को एक ऐसा कैंडिडेट दूं, मेरी माँ की सोच की विचारधारा से हो और सिवान का भला चाहता। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप मोर्चा खोलेंगे, यानी कि जाएंगे आप और क्षेत्र में जनता से बताएंगे कि भ्रष्टाचारियों को इस बार नकारिए आप लोग और एक अच्छे चेहरे को चुनिए। अगर चुनाव हम किसी को नहीं लड़ाएंगे तो हम मीडिया के माध्यम से मैसेज हर जगह देंगे कि आप एक नए चेहरे को ला के देखिए, हो सकता है कि विकास करें तो 5 साल बाद उसको भी बदल दीजिएगा। अब मैं नहीं हूं तो दूसरे का गारंटी मैं नहीं लूंगा। कल हो सके कि आप मुझसे सवाल कर दें, मैं अपने लिए आऊं कि आपने किसको जिता दिया कि वो कार्य नहीं कर। इसीलिए मुझे कैंडिडेट सिलेक्शन में टाइम लग रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ। कब तक ये क्लियर कर दीजिएगा, कब तक उतार दीजिएगा, क्योंकि समय अब धीरे धीरे बस घटता जा रहा है। मेरा टारगेट है कि 16 जनवरी 15 तारीख तक अगर मैं कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाता हूँ, 15 सितंबर तक, हाँ, तो मैं चुनाव तक हरिद्वार रहूंगा। चुनाव प्रक्रिया तक मेरा कैंप चलता रहेगा, मेरे ये जो सिलाई सेंटर सब चलता रहेगा। सिर्फ चुनाव तक मैं उसी दिन फ्लाइट लूंगा, हरिद्वार जाऊंगा, कुछ दिन पूजा पाठ करूंगा, आज चुनाव बाद फिर चलाऊंगा। क्योंकि मैं चुनाव यहाँ ना रहूंगा, ना देखूंगा, ना मुझे चिंता होगा कि जनता भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा कैसे खोलेंगे। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा बोल नहीं रही है तो जनता सुनेगी नहीं कि भ्रष्टाचारियों से दूर रहिए। अगर मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करता हूं तो किसी ईमानदार व्यक्ति को चुनिए, क्योंकि जनता शिक्षित हो चुकी है, समझदार है कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन ईमानदार है, कौन जनता के हित में काम करेगा और कौन जनता के अहित में काम करेगा। आप सोच समझ के वोट दीजिए, अच्छे आदमी आएंगे। तो काम आप सिवान भी रहकर कर सकते हैं, फिर हरिद्वार अभी जाने की क्या देखिए, बहुत ज़्यादा हम पे दबाव बन रहा है कि मेरे समर्थन में आए, मेरे समर्थन में आए, तो हम किसी के समर्थन में रहना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम हरिद्वार चलेंगे, इसी बहाने थोड़ा घूम लेंगे। आगे क्या सोचे हैं जीवन जी? 5 साल तो मान लीजिए अब समय निकल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो रोस्टर आया है, आगे आपने क्या कुछ सोचा है? बहुत अभी लंबा समय है, तो कुछ आपने उन नेताओं को दिखाएंगे कि समाज सेवा क्या होता है। रोड पे प्लॉट है मेरा बहुत महंगा, उसको बेचने जा रहा है, और तब दिखाएंगे कि इससे बड़ा समाज सेवा क्या होता है। क्योंकि 75% कसम खाए थे डोनेट करके, हम डोनेट करेंगे बेच के, तो वो कार्य पूरा करना चाहिए ना। अब इलेक्शन ना ही लड़ेंगे तो ऐसा थोड़े कि अपना जमीन बेचने का काम बंद कर देंगे। बेच के फिर से समाज सेवा शायद अब बढ़ चढ़ के करेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम समाज सेवा करेंगे कि लोगों के जो लोग मेरे बारे में स्टेटमेंट दिए थे कि चुनाव के लिए कर रहे हैं, उनके मुँह पर काली पोतना है कि नहीं, तो उसके लिए तो बढ़ चढ़ के दिखाना पड़ेगा ना। जो कर रहे हैं इससे बढ़ चढ़ के हम समाज सेवा। 2022 चल रहा है, 2022 और 5 साल 27 तक का ये क्लियर हो जाएगा। इस बीच कुछ नया करेंगे या फिर 2027 में ही कुछ सोचेंगे? जितना हो सके हम करते जाएंगे। नया तो हमारा सब कम में नया है। चलिए, आपने देखा कि जीवन जादव जो समाज सेवी हैं, इनसे बातचीत हुई और बिल्कुल आज तो जिस तरीके से इन्होंने बात कही है कि भ्रष्टाचारियों को लेकर के कि जनता जवाब देगी, और एक से बढ़कर एक जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, अब वो धीरे धीरे चेहरे फिर जनता के बीच आ रहे हैं। चेहरा वही है, बस एक मुखौटा बदल दिया जा रहा है, लेकिन जनता को सोचना होगा, परखना होगा। और इस बार क्योंकि डायरेक्ट चुनाव करना है, ये हमारा ये नहीं है कि आप उनको चुने, लेकिन आप साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति को चुने, ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके हर दुख सुख में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और जैसा कि जीवन जादव ने कहा है कि 15 सितंबर तक अगर इनके पास अच्छा कैंडिडेट होगा तो ऐलान करेंगे, नहीं तो हम हरिद्वार चले जाएंगे। देखना यह होगा कि सिवान की जनता आने वाले समय में किसको अपना मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद चुन करके सदन में भेजने का काम करती है। तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जीवन जादव का जिस तरीके से कार्य चलता था, वो कार्य लगातार चलता रहेगा, उसमें कहीं से रुकने वाला नहीं है। चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे जो भी जिसको भी सहायता जिस रूप में लेना हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, वो बिल्कुल जिस तरीके से इनका दरवाजा खुला था, वो दरवाजा आगे के लिए भी खुला रहेगा जीवन जादव जी के पास। तो देखना होगा कि आगे अब क्या कुछ जनता फैसला लेती है। हमारे सहयोगी ऋषु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।